सो हेलो गाइस, आप लोगों का एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सोनिया टिन्स मॉम में। सो गाइस, आज है दिन ये शायद बुधवार का ब्लॉग था, क्योंकि मैं ब्लॉग बना तो देती हूँ बट एडिटिंग करके डालना ही बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाता है आजकल। तो आप लोगों के कहने से मैं डेली के डेली सोच तो रही हूँ ब्लॉग बनाती हूँ, एडिटिंग नहीं कर पाती, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैं ग्रोसरी मैंने ले ली थी अपनी मंथली। तो आजकल मैं अब तो 2 महीने पे जाती हूँ मतलब सामान लेने के लिए। तो मैं जब बाहर जाती हूँ तो कोई मेरा वीडियो ही शूट नहीं करता, मैं क्या लेके आ रही हूँ क्या नहीं। घर पे ही सारा सामान ले आई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरी मतलब ये सब आइटम है जो हैं ग्रोसरी के, ये राशन के नहीं हैं, मतलब जो किचन में चावल वगैरह सब करते हैं ये सब तो नहीं है। ये सारे सामान जो है ना टॉयलेट में यूज़ होने वाले, जो कि फ़िनाइल, हार्पिक और कॉलिन और भगवान के दिए, सरफ़, मतलब कपड़े धोने का पाउडर, कपड़े धोने का साबुन, ये सब आइटम हैं। तो ये सब मैं सिर्फ 2 महीने का सामान अब आजकल मैं जाती हूँ तो 2 महीने का ले आती हूँ यार। समर्स में टाइम में ना मैं हर महीने नहीं निकल पाऊँगी, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना कि मुझे ये ग्रोसरी लेने में तो समझो मेरा कम से कम 3 से 4 घंटा तो निकल जाता है। 2 घंटे मुझे वहाँ जाने में लगते हैं और फिर आने के बाद यहाँ 1 से 1.5 घंटा किचन में सारा सामान एडजस्ट करने में लगता है। और जब मैं सारा सामान रखती हूँ तो जो भी मैं पहले के जो 1-2 एकाक ऐसे बचे रहते हैं तो सब निकाल के मैं जहाँ रखती हूँ वहाँ झाड़ के साफ़ कर देती हूँ, यहाँ जब मैं सामान ला के रखती हूँ तब। ये मेरी हमेशा की आदत रहती है। उसके बीच में मैं छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। हाँ, कभी डस्ट हो गया है, अगर मैंने ओपन किया और वहाँ पे ऐसा दिखा तो उस दौरान मैं भले कर दूँ, बिकॉज़ बीच बीच में मुझे इतने टाइम भी नहीं होते हैं गाइस कि मैं बार बार ये सब कर भी सकूँ। तो इसी की वजह से मैं जब सामान ले आती हूँ तो जो यूज़ होता है उसे निकाल देती हूँ, और जो मतलब 2 महीना मैक्सिमम तो चलाना ही है ना, 2 महीना चल पाए। और अभी तो बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है, समर्स है, तो उनकी समर्स वेकेशन है, तो बच्चे घर पे रहते हैं तो उनको चुटर पुटर कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। तो उसी के बीच दौरान वो सब भी सोच समझ के ले आती हूँ। तो उसमें सोच समझ के घर का जो मेरे ग्रोसरी का होता है, तो मैंने एक बार एक वीडियो से शेयर की थी आप लोगों से, तो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आपका मंथली ग्रोसरी में सामान का कितना पैसा लगता है। तो मैं मैक्सिमम आटा और चावल ये सब मैं नहीं लेती हूँ। आटा चावल तो मैं कहीं और से मेरा आता है। सिर्फ मैं अगर ग्रोसरी लेने जाती हूँ, जो घर के आइटम रहते हैं, कटलरी आइटम होते हैं, जो ये अपने किचन आइटम और बाथरूम के आइटम, ये सारे सब मिला के, तो ये मेरी मैक्सिमम 6 से 7 हज़ार के जो बस ये सारे आइटम आते हैं। फिर उसके बाद ये 2 महीने का मैं आपको बता रही हूँ, जो अगर ये सब आते हैं तो 7-8 हज़ार के सब सामान आ जाते हैं। तो मैक्सिमम मैं 2 डेढ़ महीने तो कहीं नहीं गया, आराम से निकाल देती हूँ। तो अपने हाथ में ही होता है, एक लेडीज़ के हाथ में ही होता है ये सब, कि आप किस तरीके से चला रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो चाहे हम लोग 5 जन है मतलब रहते हैं, मेरी सासू माँ भी रहती है ना, तो हम सबका मैं बता रही हूँ। हाँ, कभी कभी सासू माँ मतलब मेरी जेठानी के यहाँ पे भी चली जाती हैं। अगर आप सोचो तो उस हिसाब से आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो उतने में, और ना चाहो तो आपके ऊपर है, क्या बोल सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2 ये टिफ़िन बॉक्स लाया है, और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का था। तो मैंने ऑफ़लाइन जो भी शॉपिंग की थी आप लोगों से दिखाती ही हूँ। तो ये देखिए, ये 3 का सेट था और इसके बाद बैग भी मिला था, और ये एयर टाइट है एकदम, बहुत ही मतलब इसकी मतलब अच्छी है, इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी गाइस। तो मैंने 2 ये ले ली थी। और समर्स के लिए बच्चों के पास में ना लाइट वेट कपड़े, मतलब मैं हर समर्स में और विंटर में इन लोगों को लेती हूँ। तो एक एक जोड़ी इन लोगों के लिए भी ले आई थी, और जो मैंने पहना है ना ये भी मैं ले आई थी अपने लिए। तो क्या मेरा ये नाइट ड्रेस आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो घर में मैंने ये पहन ली थी ये ड्रेस आज, तो कैसे लग रहा है ये वाला आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों के लिए भी ले आई थी ये टी शर्ट। गर्मियों के हिसाब से मैंने अपने लिए ये पैंट और ट्राउज़र और टाइप और एकदम ढीला ढाला ये टी शर्ट मैंने अपने ले लिया था।
और ये दोनों बच्चों के लिए लाया था, और हाफ पैंट जैसा है ये दोनों बच्चों के लिए ले आई थी। देखिए यहाँ पे। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समर्स होते हैं ना, तो हल्के फुल्के उनको घर में पहनने के लिए चाहिए होता है। ये एक फ्रिज का कवर है, मेरा फ्रिज का कवर ख़राब हो गया था तो आज इसे चेंज करूँगी। तो चलिए सामान को साइड में रखते हैं और चलते हैं किचन में। और यहाँ पे ना मेरे को किचन में ये जो मैंने इस पे लगाया था ना, ये मेरा भी ठीक ठाक था, लेकिन मुझे इसको बहुत पुराना हो गया था। और बाजू बाजू में जो इसके जेब वगैरह है ना, ये सब फट भी चुके थे। तो हो गया था इसे 2 से ढाई साल। मैं बोलती हूँ इसे फेंका जाए। और इसका जो अंदर का कपड़ा था ना, वो प्लास्टिक वो झड़ झड़ के निकल रहा था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी इसकी जो मैंने पहले वाला ली थी। तो इसे मैं हटा देती हूँ। इसके अंदर जो बाजू बाजू में मैंने सामान रखे थे वो सब निकाल दूँगी। जो ज़रूरत का होगा वो रखूँगी, जो नहीं होगा उसे हटा दूँगी। सो यहाँ पे ये सारे सामान को मैंने हटा दिया है। और ये नए वाले को पहले फ्रिज को पोंछ के क्लीन कर लूँगी, कपड़ा एक बार मार दूँगी, और उसके बाद ये नया वाला बिछाऊँगी। तो ये वाला ना देखिए, किचन तो एकदम छोटू सा ही है और इसके अंदर एक एक आइटम बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरा किचन एकदम खाली रहे और क्लीन अच्छा दिखे, बट एक एक सामान ऐसे ऐसे आ ही जाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा दिख ही जाता है कि हम लोग ले ना चाहते हुए भी ले ही लेते हैं। ये किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है कि हर एक लेडीज़ ऐसी होती होगी जो अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए वो बाहर जाए ना ले। ऐसी तो कोई भी लेडीज़ नहीं होगी। और क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही जाता है, तो किचन के आइटम हम लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। हम लेडीज़ को, जिसको कुकिंग वगैरह, जो किचन, वैसे तो कोई भी वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, सब किचन में मेरे हिसाब से ज़्यादा समय जाता है। सोने के लिए बस वही बेडरूम है, हॉल में आराम करने के लिए। मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा किचन में ही जाता है। तो मैंने यहाँ इसे बिछा दिया था। और मेरा फ्रिज जो ग्रे कलर का है ना, मैं ग्रे कलर का ही कवर सोच रही थी, बट मुझे ग्रे कलर का कवर मिला नहीं। तो चलिए इसी से काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे सारे सामान जो हैं, जो फ्रिज के पॉकेट में मैं रखती हूँ, वो सब मैं रख देती हूँ। क्योंकि मैं इसमें ना थोड़े बहुत छोटे पैसे भी रखती हूँ। कभी कभार मुझे बच्चों से कुछ मंगाना वगैरह होता है ना, तो मैं इसी में रखती हूँ और बच्चों को मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक केटल भी मंगाया था, अपना इलेक्ट्रिक केटल, ये भी है। तो ये सब भी मैंने रख दिया वहाँ पे किचन में, अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ आ गई बेडरूम में बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी। और बच्चे भी सोए ही थे, और बच्चे उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। इतना टाइम हो जाता है इन लोग ना, इनके वजह से मेरा काम सारा लेट होता है। मेरे बच्चे आजकल वेकेशन मना रहे हैं, तो इसीलिए मैं भी उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। सो यहाँ पे बिस्तर वगैरह मैं बनाऊँगी, तब तक उनके बेडरूम में, फिर बाद में उन लोग उठेंगे तो उनके बेडरूम में जाके ठीक ठाक करूँगी। यही सारे काम कर रही थी तो पीयू उठ के आ गई थी। और जब पीयू उठ के आती है ना, तो उसकी आदत है कि पहले उसे पहले प्यार करो, उसे खिलाओ, तब जाके वो खुश रहती है। नहीं तो आजकल वो बड़ी हो रही है ना, तो उसे गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं क्यों। मतलब टीनेजर में जा रही है ना, तो चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है। तो उसे उठते ही ना बहुत प्यार से बात करो, और उसका मतलब बोलती है सुबह सुबह मम्मी मूड मत ख़राब किया करो, तो उसे मैं प्यार से खिलाती हूँ, प्यार से उठाती हूँ। फिर आप लोगों ने पहले वाला ब्लॉग देखा था ना, पिछला वाला, तो उस ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मेरी एसी रिपेयरिंग हुई थी। कुछ क्या हुआ था पता नहीं, भैया क्या करके गए कि एसी फिर बिगड़ गया। इस बार सोचे थे कि एसी में 1 भी रुपया लगेगा नहीं, खुद ही सर्विसिंग कर दिए थे, लेकिन अभी 3-3.5 हज़ार रुपये का उसमें खर्चा आ गया फालतू में। एसी में सर्विसिंग के लिए 3-3.5 हज़ार रुपये बोल रहे हैं। खुद ही सर्विसिंग कर लिए थे, सोचा था कि इस बार अभी एसी वाले का खर्चा बच गया, लेकिन जो पैसा खर्चा होना होता है वो होता ही है। 1 भी रुपया नहीं बचा है। भाई भैया काम कर रहे हैं और हम लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। 12 बज गया है, टाइम 12 बज गया है। ये मेरे घर में झाड़ू पोछा रह गया है, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा इसलिए नहीं लगाया था, अभी घर गंदा ही होगा। आप लोगों ने देखा जिसकी बेडरूम पूरा भरा हुआ है, तो अभी वो सब जाएगा तो डस्ट विस्ट तो कुछ ना कुछ गंदा होगा ही। और बच्चे भी मेरे उठे, नहाए नहीं हैं। उन लोग आज एकदम लेट सो के उठे हैं, 11:30 बजे तक। तभी उन लोगों को भी ना ब्रश वगैरह उन लोगों ने किया, अभी खाएंगे पिएंगे, फिर उन लोग को सबके होने के बाद नहलाऊँगी।
और ये जो एसी का काम हो रहा था ना, मैक्सिमम ये काम चला पौने 2 घंटे मैक्सिमम, क्योंकि जो अंदर की गैस की पाइप थी ना वो लीकेज हो रही थी। तो बस वही ठीक करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। तो उसे ठीक करने में कम से कम पौने 2 घंटे लग गए थे। तो वो सभी ठीक कर रहे थे भैया, और ठीक करने के बाद में यहाँ बच्चे उठ गए थे। और देखिए यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है, दोनों मोबाइल लेके बैठे थे, टाइम पास भी तो होना चाहिए। सो गाइस, आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये सब करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और भैया बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो क्यों बना रही हो। ये भैया बातें बहुत करते हैं। इन्होंने मेरी एसी पूरी, कितनी अच्छी मेरी प्यारी एसी, पता नहीं क्या हो गया इसको, क्या कर दिए हैं कि पूरा ये बिगड़ के एकदम पूरा खोल दिए थे ना। ऐसा खोल देते हैं तो पूरा जान निकल जाती है कि इतनी अच्छी खासी मतलब सामान और इसमें क्या है। तो फिर करना ज़रूरी भी था। तो बन गया, पौने 2 घंटे लगे लेकिन बन गया था। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया फ्रेंड।